आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। देखिए, ये दो सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है उसी में ये सवाल पूछा है 5th क्लास के बच्चे ने। तो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको बताए थे कुछ सवाल जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये है, इसमें जो है आपको रेशियो वाला ही चैप्टर है, उसी में सवाल पूछा है। लेकिन इसमें आपको यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेविंग्स इफ इनकम। तो सेविंग पूछ रहा है यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड द ब्रीथ इफ लेंथ इज 54 मीटर, या ब्रीथ पूछ रहा है। रेशियो पर ही संबंधित है। तो देखिए क्या होता है। देखिए अनुपात क्या होता है आपको पता ही है। दो राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। दो राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। तो देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर इज 7:6, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय का जो अनुपात है वो 7:6 है। ठीक है। फाइंड द सेविंग्स आपको बतानी है इफ इनकम इज ₹14,000, यानी कि इनकम यदि 14,000 रुपये है तो आपको बचत बतानी है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इनकम, यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यय, यानी कि आय अनुपात व्यय, आय अनुपात व्यय। तो आय अनुपात व्यय दिया हुआ है 7:6। मैं आपको बताऊं, जब 7:6 यानी जब अनुपात में दिया हो तो हम अगर आय माने तो आय बराबर कितनी मान लीजिए, 7x मान लीजिए, और व्यय कितनी मान लीजिए आप, व्यय बराबर हो गया कितना, 6x मान लेते हैं। आय 7x और व्यय 6x, यानी कि आय का मतलब होता है इनकम, यानी कि जो आमदनी होती है उसको कहते हैं। व्यय कहते हैं खर्चा, एक्सपेंड। ठीक है, 6x है वो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ इनकम दी हुई है, यहाँ क्या दी हुई है, इनकम। तो इनकम को कहते हैं आय। तो यानी कि 7x बराबर कितना, 14,000 रुपये दिया हुआ है। तो x बराबर कितना आया, 14,000 बट्टा कितना, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी ये कितना आया, 2,000 रुपये। क्या पूछ रहा है, सेविंग पूछ रहा है, सेविंग यानी कि बचत पूछ रहा है, बचत। अब देखिए बचत क्या होती है। बचत जैसे ऐसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये कमाए और 70 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 30 रुपये। कैसे निकाला, 100 में से 70 को घटाया। अब 100 क्या है, आय, 70 क्या है, व्यय यानी कि खर्च। तो आय में से खर्चे को घटाती है तो बचत निकल आती है। तो बचत बराबर क्या होगी, आय में से खर्चे को घटाएंगे तो 7x माइनस के 6x बराबर कितने आई, बचत आई x। और यहां देखो आप हम निकाल चुके हैं कि x बराबर कितना, 2,000। तो x बराबर कितना आया, 2,000 रुपये। अर्थात बचत कितने की हो गई, बचत कितने की हो गई, 2,000 रुपये की। बोलो समझ में आया। अब दूसरा सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड, यानी जो स्कूल का मैदान है उसकी जो लेंथ है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स ब्रीथ, यानी कि एक स्कूल का मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स ब्रीथ, यानी कि लंबाई का अनुपात उसकी चौड़ाई से, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। जिसका नाम पहले आता है वह उसकी माप होती है, जिसका नाम पीछे आता है वह उसकी पीछे माप होती है। तो यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई, अर्थात लेंथ रेशियो ब्रीथ, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी दी है, 3:2, 3:2। मैंने आपसे अभी ऊपर बताया, जैसे यहाँ आय और व्यय का अनुपात दिया था 7:6, तो हमने आय बराबर 7x और व्यय बराबर क्या, 6x। ठीक इसी प्रकार से लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 3x, और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2x। होगी कि नहीं होगी, जैसे ये कराया था ठीक उसी प्रकार से इसको समझिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रीथ, यानी कि चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है, चौड़ाई बतानी है। इफ यदि लेंथ इज
54 मीटर यदि लंबाई 54 है। और लंबाई कौन सी है इसमें, देखिए लंबाई दी हुई है कितनी 3x, और 3x का मान दिया हुआ है 54 यानी कि 54, तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा 54 बट्टा क्या 3, 3 से इसको काट दीजिए तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 बचा 24 हो गया, और 3 24 यानी कि 18 3 54 होता है। तो x का मान आ गया 18। लेकिन पूछ क्या रहा है, फाइंड द ब्रीथ यानी कि चौड़ाई बताओ, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 2x है, तो 2x का मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 18 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, 36 मीटर, 36 मीटर। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों ही सवाल जो कि रेशियो बेस्ड हैं समझ में आए होंगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे।